top story that we're getting for you on This Is Exclusive. Remember, we've been tracking the story very closely, exposing how these loan sharks, Chinese loan sharks, have been operating through these loan apps. Now, there is a steady increase in cyber crimes in Madhya Pradesh also. Common people are being cheated continuously through these loan apps. Not only this, innocent people are being harassed through these gaming applications. A shocking revelation has now come to light through the investigation that's been carried out by the Madhya Pradesh Cyber Cell. In fact, crores of rupees coming from this fraud are now going out of the country. Take a look at this report. This is Fiza Khan from Bhopal. Fiza's sister had applied for a loan of rupees 3,000 through a loan app called Yes Credit app. Soon after she submitted government documents, she started receiving calls from an international number demanding for money. They also threatened to defame her if she failed to pay the money. मेरे मोबाइल से यस क्रेडिट करके एक ऐप था, उससे मेरी छोटी बहन ने एक छोटा सा लोन ले लिया था जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। तो अभी 7 दिन पूरे हुए तो वो लोग मेरे व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा गंदी इमेजेस डाल के उस इमेज में मेरा नंबर ऐड कर मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोग हैं उन्हें डाल रहे हैं कि ये कॉल गर्ल है, इसको कॉल करिए, अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो अब हम तुम्हारी तस्वीर लगाकर भी ऐसा करेंगे। जी 2000 रुपीज़। उन्होंने कोई शर्तें नहीं रखी थी, मतलब जैसे ही इन्होंने सारा अपना आधार डाला था मेरा, तो फौरन से 5-10 मिनट बाद पैसे आ गए थे। सर वो बाहर के विदेश के नंबर है, +88 ऐसे करके कुछ नंबर हैं, वो मैंने सब मेंशन किए हैं एप्लीकेशन में, वहां से आ रहे हैं। लगातार कंटिन्यू कॉल और फोटोज मैसेज गंदी गालियां दे रहे हैं। बहुत परेशान हूँ सर मैं। We discussed the matter with the Deputy Commissioner of Cyber Cell, Amit Kumar. Amit Kumar informed that there has been a significant increase in such cases in recent times. When such cases are investigated, shocking revelations are being made. In most cases, if the victim gives money, then that money is being sent to China through cryptocurrency. Within the last 8 months, more than 2,500 complaints of fraud are coming to the fore through the loan app, out of which, in more than 50 cases, money has gone to the account of a person living in China. रिसेंट एक शिफ्ट हुआ है। दरअसल लोन फ्रॉड में कॉल सेंटर सिम बॉक्स का यूज करते हैं। हमने अभी तक 2 केसेस पकड़े हैं जिसमें हर सिम बॉक्स में वीआई के नंबर्स होते थे और लगभग 3 सिम बॉक्सेस में 100 से ज़्यादा नंबर्स थे। पहले वो इंडिया के नंबर्स होते थे, अभी वर्चुअल नंबर को यूज करके जो है कॉल किया जा रहा है। और एपीके जब भी आप लोग इंस्टॉल करते हैं लोन के, तो आप पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट एक्सेस अपना दे देते हैं और 6 दिनों के अंदर ही जो पैसे लेते हैं वो डबल हो जाता है। तो इसको लेकर के अगर लोग पे नहीं करते हैं तो फिर उनको जो है मल्टीपल कॉल सेंटर्स माफिया के जैसे उन्हें कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद धमकी देते हैं कि या तो आप पैसे वापस करें या आपके परिवार को जो है हम धमकाएंगे या आपके फोटो की मॉर्फिंग की जाएगी। Cyber experts believe that if such frauds are to be stopped, then people should be aware of cyber crimes. मध्य प्रदेश साइबर ठगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते 8 महीने में 2500 से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें सिर्फ भोपाल में दर्ज की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे ज्यादा फ्रॉड लोन ऐप के माध्यम से हो रहा है और इसका पैसा देश के बाहर चाइना, सिंगापुर और पाकिस्तान में बैठे जालसाजों के अकाउंट में पहुंच रहा है। साइबर सेल एक्सपर्ट की माने तो ये जो फ्रॉड का पैसा है ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से देश के बाहर पहुंच रहा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, चाइना, सिंगापुर या पाकिस्तान परोक्ष रूप से देश की इकोनॉमी पर भी अटैक कर रहे हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। Well, we've been continuously focusing on this very story, a story that we've tracked over the last several weeks because there is a larger game plan, the very game plan that these loan apps that have been floated by most of these Chinese entities, money being diverted out of the country through crypto exchanges. In fact, let me bring in my colleague Satyavijay, who's getting us this story from Madhya Pradesh. सत्यविजय, क्रिप्टो एक्सचेंजेस की अगर बात करें कि किस तरह से ये लोन एप्स पहले तो चाइनीज लोग लेके आते हैं और उसके बाद जो पैसे वो बना रहे हैं वो पैसे को देश के बाहर ले जाने के लिए वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश साइबर सेल, उनका क्या कहना है कि क्या वो केंद्रीय जांच एजेंसीज को ये पूरे सब केसेस जो वो जांच कर रहे हैं वो क्या वो सौंपने वाले हैं?
क्या है, भोपाल साइबर सेल हैं जो कि एसपी हैं जो अमित कुमार, उन्होंने हमसे जानकारी साझा की और उसके बाद से खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश लगातार साइबर जो फ्रॉड करते हैं, साइबर के जो जालसाज हैं, उनका एक गढ़ बन गया है। मध्य प्रदेश में आसानी से इस तरह की ठगी की जा सकती है और सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा देश के बाहर जा रहा है। चाइना में, थाईलैंड में, सिंगापुर में और पाकिस्तान में बैठे लोग क्रिप्टो करेंसी के जरिए देश की इकोनॉमी पर भी अटैक कर रहे हैं। जो हमें जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक 3 से 4 स्टेप में लोगों को, यहाँ मध्य प्रदेश के लोगों को फंसाया जाता है, या वो यूथ जो टेलीग्राम पर हैं और चैटिंग करते करते वो ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं और एक रेंट अकाउंट वो बनाते हैं, अकाउंट उनके द्वारा बनाया जाता है और बदले में उन्हें क्रिप्टो में पैसा दिया जाता है और उसी पैसे, उसी अकाउंट को बाद में ये जालसाज है वो खरीद लेते हैं। और जो साइबर सेल ने अभी तक डिटेक्ट किया है, जो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया है, जो खरीदे गए अकाउंट हैं इनका पैसा डायरेक्ट चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड पहुंचता है और जो फ्रॉड के लिए फोन भी किए जा रहे हैं उसमें जो सर्वर है उसका भी जो कोड है वो देश के बाहर का आता है। तो इसी पर इन्वेस्टिगेशन अभी साइबर सेल कर रही है। करीब 8 महीने में 2500 से ज्यादा ऐसी शिकायतें आई हैं जो लोन ऐप के जरिए फ्रॉड किए जा रहे हैं और इसका पैसा देश के बाहर जा रहा है। इसके अलावा कई और तरीके फ्रॉड जो है वो अपना रहे हैं। इन सब चीजों पर इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस की जारी है, लेकिन साइबर सेल एक्सपर्ट जो है उनका ये भी कहना है, जो अधिकारी उनका ये भी कहना है कि लोगों को जागरूक होना होगा, वो इस झांसे में ना आए और कम से कम वो बेरोजगार लोग जो इस तरह से चैटिंग ऐप या गेमिंग ऐप या लोन ऐप के जरिए इस तरह के झांसे में फंसते हैं वो सतर्क रहें, नहीं तो एक बड़ा उनके साथ चीटिंग हो सकती है। एक और जानकारी जो लेना चाहेंगे आपसे इस वक्त कि किस तरह से कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। जानकारी ये दिया जा रहा है कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे लोन ऐप्स सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं दूसरे शहरों में लॉन्च किया जाता है, पर कई सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो मध्य प्रदेश में है। इसको लेकर क्या जानकारी की आखिरकार सरकार इस वक्त वो क्या करना चाहेंगी? देखिए, साइबर सेल के जो इंचार्ज हैं, अधिकारी हैं अमित कुमार, उनका ये कहना है कि जो अकाउंट में पैसा ट्रांजैक्शन होता है वो गुजरात, राजस्थान, इन जगह पर होता है और इसके माध्यम से देश के बाहर जाता है। फिलहाल भोपाल साइबर सेल ने इसकी जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी है, उनसे पूरी जानकारी साझा की जा रही है, उनसे मिले इनपुट के आधार पर यहाँ की साइबर सेल काम भी कर रही है और इसमें मध्य प्रदेश के